जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल ऐसे में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए चित्रणी यक्षिणी की साधना लेकर आया हूँ। यह साधना अपने आप में परम दुर्लभ साधना है। पुराने समय में इसको साधु संत ऋषि मुनि क्या करते थे, बताया जाता है जो राजाओं के सानिध्य में रहते थे, जो गुप्त धन खोजने की महारत रखते थे, ऐसे व्यक्ति भी इस साधना को पुराने समय में किया करते थे। लेकिन आज के समय में इस साधना का इतना प्रचलन नहीं रह गया है, क्योंकि न तो इस साधना को करने में किसी की दिलचस्पी ही है और ना ही कोई कराने वाला है, क्योंकि इस साधना का किसी को ज्ञान ज़्यादा उपलब्ध ना होने के कारण इस साधना को कोई नहीं करता है। तो आज मैं आपको यह साधना बताऊँगा और इस साधना के लाभ बताऊँगा, क्या क्या इस साधना के लाभ है। तो शुरू करते हैं। इस यक्षिणी का नाम चित्रणी यक्षिणी है। चित्रणी यक्षिणी को यक्षिणियों की श्रेणी में एक विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि जो यक्षिणियाँ होती हैं उनकी अपने आप में अलग अलग शक्तियाँ होती है, लेकिन इस यक्षिणी की कुछ अलग ही शक्तियाँ हैं। यह आपको गड़ा धन, छुपा धन खोजने में आपकी सहायता करती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर गड़ा धन हुआ है, तो वहाँ पर यदि आप यक्षिणी का आह्वान करते हैं और तो आपको उसके माध्यम से धन प्राप्ति का मार्ग बताया जाता है, आपको वहाँ पर धन मिलने लगता है। वैसे तो इस साधना को प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, आज के समय भी इस साधना को कम ही लोग करते हैं और इस साधना को केवल वही लोग कर सकते हैं जिसके पास इस साधना को करने का पूर्ण मार्ग हो। इससे पहले वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा यक्षिणी साधना को करने के एक कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले को आपको यक्षिणी साधना करने से पहले भगवान शिव कुबेर महाराज की साधना कर लेनी चाहिए, और ये सभी यक्षिणियों पर लागू होता है। यदि आप भगवान शिव कुबेर महाराज की साधना कर लेते हैं तो आप यक्षिणी कोई भी यक्षिणी की साधना आप कर सकते हैं, कोई भी यक्षिणी की साधना। यदि आप चित्रणी यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं तो उससे पहले भी आपको यह साधना कर लेनी होगी। इसके बाद जब आपकी यह साधना पूरी हो जाती है तो आपको उनके मंत्रों का, भगवान शिव कुबेर महाराज के मंत्रों का दशांश श्रवण कर लेना होता है, जिससे आपको इनसे आशीर्वाद प्राप्त हो साधना की सफलता में। और ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो साधनाएं तो करते हैं लेकिन उनकी साधनाएं सफल नहीं होती यक्षिणी की, और उनको दुष्परिणाम भी भोगने को मिलते हैं। उसका सीधे सा कारण यही होता है कि वह यक्षिणी साधना तो करते हैं लेकिन उससे पहले भगवान शिव और कुबेर महाराज की साधना नहीं करते। तो मैंने आपको बता दिया है भगवान शिव और कुबेर महाराज की साधना करनी है, उसके बाद आपको यक्षिणी साधना करनी है। यक्षिणी का मंत्र सुनिए आप। ओम ह्रीं क्लीं चित्रणी भूमि द्रव्य दर्शय दर्शय स्वाहा। यह मंत्र चित्रणी यक्षिणी का है। इस मंत्र का आपको 3000 जप आम के पेड़ के नीचे बैठकर करना है, और ये रोजाना ही आपको करना है। यह 3 महीने तक आपको करना होगा। जब आप इसका 3 महीने आपको लगातार इसका बिना किसी रुके, बिना किसी विघ्न के, अगर आपके सामने कोई विघ्न भी आए तब भी आपको नहीं रुकना है, आपको लगातार करते रहना है। और अगर आप पूर्ण इस साधना को कर ले जाते हैं तो आपको साधना में सफलता प्राप्त होती है। इसका दशांश श्रवण कैसे करना है? इसका दशांश श्रवण इस प्रकार करना है आपको। आम के पेड़ के नीचे बैठकर और आम के लकड़ी से आम के जो पत्ते हैं उसे हवन सामग्री में मिलाना है, या फिर आपको घी में उसका जो पाउडर बनाकर है मिला लेना है, तब आप इसका हवन कर सकते हैं। या आम के पेड़ के फल से भी आप इसका, मतलब आम से आप इसका हवन कर सकते हैं दशांश, लेकिन वो काफ़ी कठिन होता है। इससे अच्छा यही माना जाता है कि आप घी में इसका चूर्ण मिला लीजिए, पीस कर इसका, और उससे आप हवन कीजिए, या आप इसके पत्ते से भी आप इसका हवन कर सकते हैं, यह भी अच्छा होता है। ये साधना करने की कुछ गुप्त विधियाँ होती हैं। जब आपकी एक बार यह साधना पूर्ण हो जाती है तो साधक को यक्षिणी सपने में या फिर प्रत्यक्ष होकर दर्शन देती है। ऐसा बहुत ही कम होता है यह यक्षिणी आपको प्रत्यक्ष हो जाती है, बहुत ही कम केस होते हैं। ज़्यादातर तो यह यक्षिणी प्रत्यक्ष नहीं होती, आपको केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही साधक के साथ रहती है। जिसका तीसरा नेत्र खुला रहता है, ऐसे साधक ही इस यक्षिणी को देख पाते हैं। आप इस यक्षिणी को किसी भी रूप में सिद्ध करें, इससे आप वचन ले लीजिए, वो भी अच्छा है। लेकिन इस यक्षिणी को काफ़ी सौम्य माना जाता है कि यह यक्षिणी जब आपकी सिद्ध हो जाती है तो आपको इसके माध्यम से दिव्य अंजन प्राप्त होता है, जिसको आपको आंखों में लगाना होता है, और आप उस स्थान पर जाते हैं जहां आपको लगता है कि खजाना है, या ऐसे खंडर में जाते हैं जहां पर आपको लगता है कि वहां पर खजाना है। जब आप इस अंजन को लाकर वहाँ पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर खजाना देखने को मिलता है, दिखने लगता है। अन्य व्यक्ति को वो नहीं दिखता, क्योंकि सिद्ध आपको ही यक्षिणी होती है, अन्य को नहीं।
यदि आपको यक्षिणी दिव्य अंजन ना प्राप्त हो यक्षिणी के माध्यम से, वो आप प्रत्यक्ष रूप से ना सिद्ध हो, तो आपको जो हवन में आपकी राख बची होती है हवन की, उसको आपको एक पात्र में इकट्ठा कर लेना होता है। और आपको जब भी कहीं पर धन खोजने के लिए जाना होता है, वहाँ पर जाकर आपको अभिमंत्रित करना होता है यक्षिणी मंत्र से। जो मैंने आपको यह यक्षिणी मंत्र दिया है चित्रनी यक्षिणी का, और आपको अपनी आंखों में लगाना होता है, तो आपको वहाँ पर धन देखने लगता है। इस साधना को करने के बाद आप कई जगह प्राचीन छिपे खजाने देख सकते हैं, जिसको बताया जाता था कि पुराने समय में यहाँ पर राजा महाराजा रहते थे और उन्होंने धन छिपा दिया था, लेकिन आज के समय में पता नहीं वो धन कहाँ पे है। तो आप ऐसे भी धन खोज सकते हैं। इस साधना को करते समय आपको दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, अलग अलग अनुभव भी होते हैं, डरावने अनुभव भी होते हैं। तो कोई ऐसा साधक इस साधना को करे जो साधना करने में पूरी तरीके से महारत रखता हो या निडर साधक हो, ऐसा ही साधक करे। किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करे साधना जो करना चाहता है, किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाए जिसने पहले इस साधना की हो और एक अच्छा साधक हो, एक अच्छा गुरु भी हो। एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताता हूँ जिसको यह यक्षिणी सिद्ध थी। बताया जाता है कि जब वो कहीं पर भी जाते थे तो वे केवल आँख बंद कर लेते थे और उस जगह पर हाथ मारते थे, तो उनको वह खजाना दिखने लगता है। ये और बताया जाता है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति धनवान व्यक्ति उनसे मिलता था, तो वह बता देते थे कि इस व्यक्ति के पास इतना धन है, वो इतनी संपत्ति का मालिक है। तो इतना उनके पास शक्ति थी, और भी बहुत सी शक्तियाँ उनके पास थी। मैं उनकी वीडियो कभी लेकर आऊँगा, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति हो जाता है, तो किसी भी धनवान व्यक्ति को देखकर बता सकते हो कि उसके पास इतनी संपत्ति है और उसका धन कहाँ पर है, यह भी बताने की क्षमता वो व्यक्ति रखता है। तो आज केवल मैं चित्रनी यक्षिणी के बारे में आपके लिए यह साधना लेकर आया था जिससे आपको ज्ञान हो, क्योंकि ये लुप्त होती साधनाएँ हैं, इनका व्यक्तियों के पास ज्ञान नहीं है, इनका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है जिससे यह साधना लुप्त ना हो और यह साधना लोगों को ज्ञान का माध्यम बने। लोगों को देखने को मिले कि हमारे प्राचीन भारत में प्राचीन समय में यहाँ पर ऐसी ऐसी साधनाएँ भी होती थी जिससे लोग क्या करते थे। और आज मैं केवल आपको यही साधना देने के लिए आया था। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।